हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी फैमिली में भी सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट आज का वीडियो होने वाला है सीयूईटी की। मैम सीयूईटी को लेके कोई अपडेट है क्या, सीयूईटी को लेके क्या अपडेट है। तो आज मैं आपको रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड कुछ अपडेट्स बताने वाली हूं, जिससे आपको पता चल जाएगा, इंश्योर हो जाएगा कि हाँ यहां से और इस डेट से इस डेट तक हमारा रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, ये उम्मीदें हैं। तो ये मैं कुछ आर्टिकल्स के द्वारा आपको आज की जानकारी देने वाली हूँ। रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड काफी ऐसी इंपॉर्टेंट जानकारी आज के इस वीडियो में आपको पता चलेंगी, जिनसे कि आप लोग पहले से ही अपनी सारी प्री प्लानिंग करके रखेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल बीएसपी साइंस पे। मैं साक्षी राजपूत बी फार्मा, डी फार्मा, एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड सभी वीडियोस अपने इस चैनल पे अपलोड करती हूं और आप लोगों को पूरी जानकारी देती हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमारा दूसरा चैनल भी है बीएसपी फार्मेसी के नाम से, जहां पे आपको बी फार्मा, डी फार्मा से रिलेटेड कंप्लीट जानकारी मिलती है। हमारा एक और चैनल है बीएसपी फार्मेसी 2 के नाम से, जहां पे हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव क्लासेस, फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करवाते हैं बी फार्मा और डी फार्मा के। तो जाके उन चैनल्स को भी जरूर सब्सक्राइब करें, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए जी, कौन कौन सी हैं अपडेट्स, किनके बारे में हमें बात करना है, चलिए बताती हूं। सबसे पहला जो अपडेट है वो ये है, फरवरी के मिड में आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है जी, फरवरी के मिड में मतलब कि मैम मिड तो आ ही गया है। ठीक है, आज 12 तारीख है और कितना मिड आएगा। तो देखो आपका रजिस्ट्रेशन लगभग 15, 16, 17, 18 तारीख तक उम्मीद है कि आपका रजिस्ट्रेशन का कोई ना कोई अपडेट या फिर फाइनल रजिस्ट्रेशन की डेट हमारे पास आ जाएगी। ठीक है जी, तो ये सबसे बड़ा अपडेट है। मैंने आपको रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग और कुछ नहीं बोला, ना ही मैंने ज्यादा वीडियोस बनाए रजिस्ट्रेशन के लिए, क्योंकि जब हमें पता है कि मिड ऑफ फेब में रजिस्ट्रेशन होगा तो स्टूडेंट्स को उसी समय गाइड करना चाहिए। इसीलिए मैं आज ये वीडियो आपके लिए बना रही हूं कि भाई रजिस्ट्रेशन की ये अपडेट है, अब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाला है। तो जो बच्चे अपने 12th की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो बच्चे सीयूईटी पे भी पूरा फोकस करें, पूरा ध्यान दें, क्योंकि अब आपका सीयूईटी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट भी यहां पर होने वाला है। तो इसके लिए तैयारी अभी से, आज से ही आपने स्टार्ट कर देनी है, क्योंकि जैसे ही आपके 12th के एग्जाम होंगे तो आप इसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं पढ़ पाओगे। यहाँ पे आपके सारे एमसीक्यूज होते हैं, है ना। अब मैम एमसीक्यूज कहां से सोल्व करें, उसका सोल्यूशन भी बीएसपी फार्मेसी लेके आया अपनी ऐप पे। हमने आपके लिए सीयूईटी का कोर्स बिल्कुल फ्री कर दिया है। बी फार्मा, डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम ऑल ओवर इंडिया में जितने भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, जैसे कि यूपी में होता है बीटी, यूपी हमने बिल्कुल फ्री कर दिया। डिप्लोमा के लिए सीयूईटी हमने बिल्कुल फ्री कर दिया आप लोगों के लिए। ये 999 रुपए का कोर्स था, क्योंकि इसके अंदर हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं 10,000 से ज्यादा एमसीक्यूज, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में। इसके अलावा इसमें आपको कुछ वीडियो लेक्चर्स और एग्जाम टाइम पे लाइव क्लासेस भी मिलती हैं। ये कोर्स हमारा 999 का था, लेकिन आप लोगों के लिए हमने बिल्कुल फ्री कर दिया है। और इसमें आपको कुछ कन्वीनियंस फी देनी होती है, जो कि एप्लीकेशन की होती है, वो या तो आप देंगे या हम देंगे। तो जाके आप इस कोर्स को ज्वाइन करें। ठीक है जी, फटाफट जाओ कोर्स को ज्वाइन करो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा परफेक्शन आएगा, उतना ज्यादा अच्छा आपका एग्जाम होगा। चलिए जी, नेक्स्ट जो अपडेट है वो है ऑल डॉक्यूमेंट्स रेडी। हाँ जी, रजिस्ट्रेशन से पहले आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं, जैसे कि आपका डोमिसाइल हो गया, ठीक है, आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, अगर आपका गैप है तो गैप सर्टिफिकेट हो गया। इस तरीके के जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो कि आप जब फॉर्म भरते हैं उस टाइम भागते हैं फिर प्रिपेयर करवाने के लिए, ईडब्ल्यूएस हो गया, जो भी फॉर्म, जो भी रिक्वायरमेंट है आपकी, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप कंप्लीट करके रखें। जो भी काउंसलिंग में लगते हैं, जो भी रजिस्ट्रेशन के समय लगते हैं, सब कुछ आप अपना कंप्लीट करके रखें, बाद में आपको इनके लिए भगना ना पड़े। क्योंकि आप जानते ही हैं कि कम से कम एक डॉक्यूमेंट को तैयार होने में 20 दिन लगते ही हैं। तो आप लोग ये गलती ना करें, सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पहले से ही बनवा के रखें बहुत अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है सिलेक्ट योर सब्जेक्ट। आपको अपना सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। ठीक है जी, जैसे कि डोमेन्स हो गया, लैंग्वेज, जनरल टेस्ट, ये आपने क्या करना है जी, सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट कैसे कर लेना है, आपके पास इंफॉर्मेशन बुलेटिन है, मैंने आपको बताया ही है कि हर यूनिवर्सिटी का एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट होता है कि भाई उसका जो क्राइटेरिया होता है वो एक पर्टिकुलर होता है।
कैसे होता है मैं बताती हूं आपको। जैसे फॉर एग्जांपल हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय है, उसने कहा कि मैं तो 3 डोमेन्स और एक जनरल टेस्ट के साथ आपका एडमिशन लूंगा। AKTU यूनिवर्सिटी है, वो कह रहा है कि मैं तो 3 डोमेन्स के साथ एडमिशन लूंगा। तो ये वाली चीज है। अब आपने डिसाइड किया होगा कि मेरी 3 फेवरेट यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक है। अगर आपकी 3 फेवरेट यूनिवर्सिटीज हैं तो देखो कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, वो किन किन सब्जेक्ट्स के बेसिस पे एडमिशन दे रही है। क्या वो जनरल टेस्ट मांग रही है, क्या वो सिर्फ डोमेन्स मांग रही है, क्या वो डोमेन्स के साथ एक लैंग्वेज मांग रही है। तो उसी हिसाब से उन चीजों की तैयारी पहले से शुरू करो और सिलेक्ट करके रखो कि आपने कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है। पता चला जब रजिस्ट्रेशन होने लगा तब आप सेलेक्ट कर रहे हो कि फलानी यूनिवर्सिटी देख लूं, ये देख लूं, वो देख लूं। ये तैयारी पहले की होती है, प्री प्लानिंग होती है हर चीज की। बस फॉर्म आने का इंतजार है, वो जब आएगा हम आसानी से फिल कर देंगे, लेकिन डिटेल्स तो एटलीस्ट हमें पता हो। ऐसा भी स्टूडेंट्स के साथ हुआ है कि फॉर्म आ गया, पता चल गया आपको कि CUET का फॉर्म आया, आप पहुंच गए साइबर कैफे, भैया मेरा फॉर्म भर दो। बेटा ये ऐसा फॉर्म नहीं है, ये UPSC का फॉर्म है, या फिर ये आपका यूपी पुलिस का फॉर्म है, ये दिल्ली पुलिस का फॉर्म है कि सबके जो क्राइटेरिया सेम होंगे कि आप चले गए, उसने कैटेगरी पूछ ली, ये पूछ लिया, वो पूछ लिया, भर दिया। ऐसा नहीं है CUET के केस में। यहां हर बच्चे की रिक्वायरमेंट अलग है, हर बच्चे की चॉइस अलग है। तो यहां आपको अपने हिसाब से फॉर्म भरना है। पता चला उसने लैंग्वेज में कुछ डाला ही नहीं है, उसने जनरल टेस्ट डाला ही नहीं है, सेलेक्ट ही नहीं किया, या फिर उसने सब कुछ सेलेक्ट कर लिया जो नीड ही नहीं थी, वहां पैसे ज्यादा देने पड़ रहे हैं आपको। तो भाई डिटेल्स और जानकारी पहले से निकाल के रखो, जब फॉर्म आएगा आपको परेशानी वरना होगी, 110% होगी। पहले से लिख के लेके जाओ कि मुझे ये चीजें अपने फॉर्म में फिल करवानी है, जाके उस बंदे को दे दो, या फिर आप घर से भी फॉर्म फिल कर सकते हो। मैं आपको प्रोसीजर बताऊंगी जैसे ही रजिस्ट्रेशन ऑन हो जाएंगे कि ऐसे ऐसे आपने फॉर्म को फिल करना है। अगर आप बी फार्मा के लिए फॉर्म फिल कर रहे हो तो आपको ये चीजें सेलेक्ट करनी है, मैं आपको अच्छे से गाइड करूंगी ही। बट फिर भी आप लोग अगर खुद नहीं भर पा रहे हैं तो जो चीजें मैं बताऊं या फिर जो चीजें आप सीखें वो पहले ही लिख के एक कॉपी पे, एक पेपर पे रख ले, जिससे कि आपका जब फॉर्म फिल हो तो उसमें कोई मिस्टेक ना हो। चलिए जी, मुझे लगता है ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। BSP फार्मेसी की एप्लीकेशन पे जाके कोर्स को ज्वाइन करो, फ्री में तैयारी करो। यहां सिर्फ मैं आपको MCQs के PDF प्रोवाइड नहीं करवा रही हूं, यहां मैं आपको टेस्ट पोर्टल भी फ्री दे रही हूं, जिससे कि आप लोग प्रैक्टिस भी कर सकें। जाइए, हमारी तरफ से जितना हो पा रहा है हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, आप लोग भी जाओ, फटाफट से जाके कोर्स को ज्वाइन करो। और कैसा लगा आज का ये वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।